वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैलॉस सर। मैं आज आप सभी स्टूडेंट को स्टार्ट कराने जा रहा हूँ जनरल एंट्री का न्यू टॉपिक क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल होता क्या है मैं आपको बताऊं। तो जब भी हम कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम ऐसा करते हैं कि किसी से हम उधार खरीदेंगे भी और किसी को उधार बेचेंगे भी। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है तो जो केवल नकद ही खरीदता हो, मतलब कैश में खरीदता हो, कैश में ही सेल करता हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल करना ही पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कभी बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं उधार ना तो खरीदूंगा ना बेचूंगा, मतलब कि ना क्रेडिट परचेज करूंगा ना क्रेडिट सेल करूंगा, तो वो बिजनेस ज्यादा लंबा रन करने वाला नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री क्या करते हैं। चलिए, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मींस होता है कि उधार खरीदना। क्या? उधार खरीदना। जब एक बिजनेसमैन किसी से भी कोई सामान उधार खरीदता है, वो किससे खरीदेगा? बिजनेसमैन हो सकता है होलसेलर से खरीदे। होलसेलर से अगर वो कोई भी आइटम, कोई भी सामान उधार खरीदता है, उसे पैसे तो दिए नहीं है, तो बिजनेस में हमें एंट्री तो कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी ना। मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट परचेज की एंट्री में होता क्या है। जैसा कि मान लो आप अपने बगल की शॉप में जा रहे हो, बगल की शॉप में से आपने एक मैगी ली, 5 रुपए की 10 रुपए की मैगी ली आपने, तो मैगी तो वो आपको दे देगा, लेकिन आपने कहा कि मैं ऐसा है पैसे बाद में दूंगा, तो पैसे तो आपने दिए नहीं है। तो वो क्या करता है, शॉपकीपर क्या करता है, एक रजिस्टर होता है उसके पास, रजिस्टर मेंटेन करके रखता है। उस रजिस्टर में वो क्या करेगा, आपका वो नाम लिख देता है कि इस व्यक्ति पे इतने रुपए हो गए या इस पर्सन पे इतने रुपए हो गए। तो यही इसका मेन रूल है कि कभी भी क्रेडिट परचेज में कैश नहीं आता, क्योंकि कैश हम एक्चुअली में देते नहीं है। जब आप मैगी खरीदने जा रहे थे तो क्या आपने पैसे दिए उसे? नहीं, आपने पैसे नहीं दिए। आपने क्या कहा कि मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा, तो बाद में दे दूंगा, लेकिन वो तो अपने यहाँ कुछ ना कुछ करेगा ना वो शॉपकीपर। उस शॉपकीपर ने क्या करा, एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ, उस रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया कि आपका नाम जो भी है वो उस पे इतने रुपए का उधार हो गया। तो क्रेडिट परचेज जैसा फॉर एग्जांपल पेन परचेज फ्रॉम राम। पेन खरीदा हमने किससे? राम से। तो हम जब शॉपकीपर से पेन खरीदेंगे तो हमें क्या दे देगा? पेन दे देगा। मान लो तो पेन अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों किया? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब कि जो भी कुछ आता है उसे क्या करो? डेबिट करो। तो हमारे पास आया क्या? पेन आया, पेन डेबिट कर दिया। टू हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से कुछ नहीं गया। पैसे गए क्या? नहीं, पैसे नहीं गए ना। पैसे नहीं दिए तो हमें उस शॉपकीपर ने क्या कर लिया था, हमारा एक रजिस्टर में नाम लिख लिया था। हमारा नाम रजिस्टर में कैसे लिखा था? एक रजिस्टर में लिखा था। यहाँ पे किसने खरीदा है? राम ने खरीदा है, तो राम का नाम लिख देंगे, टू राम। क्रेडिट परचेज की सिंपल सी एंट्री है कि जो भी परचेज कर रहे हो उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट में कैश की जगह बस नाम आ जाएगा, जो भी नाम है। मतलब कि यहाँ पे नाम क्या था, जो यहाँ पे नेम क्या है, नेम राम है, श्याम है, मोहन है, रोहन है, महेश है, सुरेश है, जो भी कोई नेम होगा वो जहां आ जाएगा। एक और एंट्री में बताता हूं आपको, पेंसिल परचेज फ्रॉम श्याम। तो देखिए आपने पेंसिल आपके शॉपकीपर से खरीदी होगी तो आपको पेंसिल दे देगा। क्या एंट्री होगी आपके पास? क्या आई? पेंसिल। पेंसिल अकाउंट डेबिट। क्या है आपके पास? पेन जो आता है वो डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट का रूल है। पेंसिल अकाउंट डेबिट। टू आपके पास से क्या गया? आपके पास से कुछ नहीं गया, आपके पास से कैश गया नहीं, पैसे दिए नहीं, क्योंकि एंट्री कौन सी है? क्रेडिट परचेज, मतलब कि उधार खरीदने वाली एंट्री है। और जब भी हम कोई सामान उधार खरीदते हैं तो वो हमारा नाम लिख लेता है, शॉपकीपर हमारा नाम लिख लेता है। जब भी हम कोई भी आइटम उधार खरीदते हैं तो शॉपकीपर हमारा नाम लिखता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसका नाम लिख देंगे, टू श्याम। एक और एंट्री करके बताता हूं मैं आपको, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन। बताइए क्या होगी? क्योंकि जो भी आइटम परचेज करते हैं वो तो डेबिट होगा, मतलब कि ये तो हम मानेंगे कि फर्नीचर डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा मोहन। तो क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। इन देखिए सभी एंट्री में हमने जो जो खरीदा था उसे डेबिट कर दिया। यहाँ पेन खरीदा था, पेन डेबिट। यहाँ पेंसिल खरीदी थी, पेंसिल डेबिट। यहाँ फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में केवल एक ही चीज करनी है, ध्यान क्या, कि जहां पे इसमें नाम क्या है, नाम किस पर्सन का है? राम, तो राम आ गया। श्याम, तो श्याम आ गया।
मोहन, तो मोहन आ गया। जो भी नाम लिखा हुआ है उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। किस एंट्री में? क्रेडिट वाली एंट्री में। क्रेडिट वाली एंट्री में कभी भी कैश नहीं लिखते हैं, क्योंकि कैश हम एक्चुअल में पे नहीं करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि क्रेडिट परचेज की एंट्री होती क्या है। क्रेडिट परचेज में आप जो भी परचेज करते हो उसे डेबिट कर दो, चाहे फर्नीचर हो, मशीन हो, टेबल हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, जो भी आप परचेज कर रहे हो उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट में केवल और केवल नाम आता है। किसका नाम आता है? जिसका नाम एंट्री में लिखा होता है। इस एंट्री में यहाँ पे राम का नाम लिखा हुआ है तो मैंने राम का नाम लिख दिया। इस एंट्री में यहाँ श्याम का नाम लिखा हुआ है तो मैंने श्याम का नाम लिख दिया। इस एंट्री में यहाँ मोहन का नाम लिखा हुआ है तो मोहन का नाम लिख दिया। सिंपल सा रूल है कि क्रेडिट परचेज में कभी भी कैश नहीं आता है। कैश की जगह क्या आ जाता है? नाम आ जाता है, बस। इसके अलावा और कोई दूसरा रूल नहीं है। अगर फिर भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना कि सर ये डाउट है। एक बार फिर से समझ लो, क्रेडिट परचेज की एंट्री में कभी भी कैश नहीं आता। कैश की जगह क्या जाता है? चलिए गाइस, मैं आपको समझाता हूँ कि क्रेडिट परचेज में और परचेज इन कैश में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कि नगद परचेज करना, कैश में परचेज करना, मतलब हमने कोई भी आइटम परचेज किया, हाल के हाल पेमेंट किया, और एक हमने क्या करा, परचेज तो करे लेकिन पेमेंट हम बाद में करते हैं। चलिए एंट्री में समझाता हूँ आपको उससे कैसे। दोनों को मैंने डिफरेंस लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन, इस बीडब्ल्यू होता है बिटवीन परचेज इन कैश और क्रेडिट परचेज। मतलब कि ये है नगद खरीदना और ये है उधार खरीदना। ये नगद खरीदना और ये है उधार खरीदना। देखिए पहली एंट्री है पेन परचेज इन कैश लिखा हो सकता है, या सिर्फ ये भी लिखा हो सकता है पेन परचेज, मशीनरी परचेज, प्लांट परचेज। जरूरी नहीं है कैश लिखा हो उसके आगे। कैश नहीं भी लिखा हुआ तब भी हम ये मानेंगे कि वो कैश में है। पेन परचेज इन कैश और पेन परचेज, तो क्या एंट्री करी हमने? पेन खरीदा है तो पेन अकाउंट डेबिट। हमारे पास से गया क्या? पेन को फ्री में नहीं देगा। गया क्या हमारे पास से? कैश, तो टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। जब किसी का नाम नहीं लिखा होता ना तो कैश डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जब भी किसी एंट्री में कोई भी आइटम परचेज करते हैं, अगर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है, कोई भी एंट्री में जब हम परचेज करते हैं, अगर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है तो वहां क्या डाल देते हैं? कैश डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल पेन परचेज इन कैश या पेन परचेज, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है नहीं, तो पेन हमने खरीदा है तो पेन अकाउंट डेबिट, पेन हमारे पास आ गया। टू हमारे पास से क्या क्या? हमारे पास से पैसे जाएंगे। पैसे को बोलते हैं कैश, क्योंकि फ्री में तो देगा नहीं पेन कोई, तो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री एक बार फिर से देखिए, फर्नीचर परचेज लिखा हो या लिखा हो फर्नीचर परचेज इन कैश, या लिखा हो कि बॉट द फर्नीचर, कुछ भी लिखा हो सकता है पर परचेज ही होगा, नाम नहीं होगा किसी पर्सन का। फर्नीचर परचेज इन कैश या लिखा हुआ फर्नीचर परचेज, तो हमारे पास आया क्या? फर्नीचर आया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से गया क्या? कैश। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम तो नहीं है ना, तो कैश डाल दिया। जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं परचेज इन कैश में, तो कैश 100% क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है? जो हमने खरीदा है उसे डेबिट कर दो। हमने क्या खरीदा था? यहाँ पे पेन, तो पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने यहाँ खरीदा था फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी खरीदा था उसे डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। ये होता है परचेज इन कैश का रूल। लास्ट एंट्री बॉट द मशीनरी। मशीनरी आपने खरीदी है, किसी पर्सन का नाम तो नहीं लिखा है, जो आप नाम लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप मशीन खरीदोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मशीन। और ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब जो कुछ आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो। और आपके पास आ क्या रहा है? मशीन खरीदी तो मशीन आ जाएगी आपके पास। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास से गया क्या? कैश। देखो इन सभी एंट्री में आप पेन खरीदा था तो पेन डेबिट कर दिया, फर्नीचर खरीदा था फर्नीचर डेबिट कर दिया, मशीन खरीदी है तो देखो मशीन डेबिट कर दिया। लेकिन इन सभी आइटम में क्रेडिट केवल एक ही आइटम हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है केवल और केवल क्या? कैश। पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी खरीदेंगे उसे डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो। ये रूल है परचेज इन कैश का। जो भी खरीदेंगे उसे डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो। ये आ गया परचेज इन कैश। अब मैं क्रेडिट परचेज समझा रहा हूं आपको। देखो पेन परचेज फ्रॉम राम, पेन हमने यहाँ पे ही परचेज किया था, पेन हमने यहाँ पे परचेज किया है। यहाँ पे कुछ भी लिखा था, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, लिखा हो या नहीं लिखा हो कोई बात नहीं है। पेन परचेज किया, यहाँ पे पेन परचेज किया। आगे की एंट्री देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है। और जब भी अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो नाम पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? नाम पर। परचेज वाली एंट्री में अभी इसकी एक टाइप और रहेगा, मैं समझाऊंगा अभी।
तो पेन अकाउंट डेबिट, देखो पेन दोनों में डेबिट हो रहा है, पेन अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखा था तो कैसे लिख दिया, यहाँ पे नाम लिखा है तो नाम लिख दिया, बस सिंपल सा रूल है। जहाँ नाम नहीं है वहाँ कैश लिख दो, जहाँ नाम है इसमें तो नाम लिख दिया हमने। अभी देखो यहाँ पे फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, फर्नीचर परचेज यहाँ पे भी किया था हमने फर्नीचर परचेज, तो देखो दोनों फर्नीचर यहाँ पे भी डेबिट किया, चाहे उधार खरीद रहे हो चाहे नकद खरीद रहे हो, दोनों में फर्नीचर तो डेबिट होगा ही होगा। क्योंकि जब हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं पैसे दे नहीं दे, लेकिन फर्नीचर हमें हमारे पास आ जाता है, फर्नीचर आ गया हमारे पास। अगर पैसे दिए तो कैश अकाउंट, पैसे नहीं दिए तो जो भी पर्सन का नाम है उसका नाम लिख दो। अब जैसे हमने फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, किससे परचेज किया हमने फर्नीचर, श्याम से, तो श्याम ने हमारा जरूर नाम लिख लिया होगा, हमने पैसे नहीं दिए श्याम को, तो क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मतलब आपके पास फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास से गया, क्या गया तो पैसे है नहीं है तो टू श्याम। जिसका भी नाम लिखा हो फर्नीचर वाली एंट्री उसमें, क्रेडिट परचेज वाली एंट्री में जिसका भी नाम लिखा हो उसे क्रेडिट कर दो। बॉट द मशीनरी फ्रॉम दीपक, मशीनरी खरीदी है आपने दीपक से, तो मशीनरी अगर दीपक से खरीदोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट, टू नाम लिखोगे तो दीपक लिख दिए। इन सभी एंट्री में 6 एंट्री में 3 ये और 3 ये, जो भी आप खरीद रहे हो उसे डेबिट कर रहे हैं। देखो पेन खरीदा पेन डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर डेबिट, मशीन खरीदी मशीन डेबिट, यहाँ पे देखो पेन खरीदा पेन डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर डेबिट, मशीन खरीदी मशीन डेबिट। क्रेडिट क्या होगा ये सवाल आता है, कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, डेबिट तो दोनों में ही करते हैं। क्या डेबिट करते हैं, जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसे डेबिट कर दो। पेन परचेज किया पेन डेबिट, मशीन परचेज की मशीन डेबिट, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर डेबिट, ऐसे ही यहाँ है पेन परचेज किया पेन डेबिट, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर डेबिट, मशीन परचेज की मशीन डेबिट। क्रेडिट क्या आएगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, नाम किसी पर्सन का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा, जब नाम लिखा हुआ है कैश डाल दो, यहाँ नाम लिखा हुआ है तो मैंने नाम डाल दिया। अगर नाम नहीं लिखा है तो कैश डाल देते हैं, और नाम लिखा है तो नाम डाल देते हैं, बस सिंपल सा रूल है, सिंपल सा है। परचेज पेन परचेज इन कैश या पेन परचेज लिखा है, पेन खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, तो पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे नाम लिखा था तो हमने नाम लिख दिया। अगर अब भी कोई तुम्हें डाउट हो रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो मेरे पास मेरे कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये डाउट है। एक मैं एंट्री और समझाऊंगा अभी इसकी, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पेन परचेज फ्रॉम राम इन कैश, देखिए पेन परचेज फ्रॉम राम इन कैश। अब आप कहोगे कि सर नाम तो यहाँ पे आ गया, तो एंट्री क्या होगी, पेन अकाउंट डेबिट टू, सर नाम आ गया, आपने कहा कि नाम आ गया तो नाम तो लिख दो। अब यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है, जब नाम और कैश दोनों साथ साथ हो जाते हैं, मतलब कि इसकी एंट्री में बता दो होगी क्या कि राम से आपने पेन खरीदा और उसे हल्के पैसे दिए, मतलब राम से नगद पेन खरीदा, नगद खरीदा ना मतलब पैसे उधार तो नहीं देते, नगद खरीदते तो क्या आता है तो कैश आता है, तो कैश लिख दिया हमने। अगर कहीं पर भी पूरी एंट्री में कैश लिखा हो फिर नाम लिखा है नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये चेक करो कि इस एंट्री में कैश तो नहीं है, देखो इस एंट्री में कैश है नहीं पे क्या नहीं है कैश, तब नाम लिख दिया। अब मान लो यहाँ पे इस एंट्री में पकड़ता हूँ इन कैश, तब नाम लिखा क्या आ जाएगा कैश आ जाएगा। जहां कहीं पे राम मतलब कोई भी पर्सन का नाम और कैश दोनों होते हैं तो वहां पे कैश पे ध्यान देना, नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं आपको एंट्री। फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश, मतलब कि श्याम से नगद फर्नीचर खरीदा, श्याम से नगद फर्नीचर खरीदा, तो श्याम से फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो डेबिट होगा पहले तो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास से गया क्या, आपके पास से गया कैश। तो मैंने पहले बताया कि जहां कहीं में नाम और कैश दोनों आते हैं तो नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल किस पे ध्यान देंगे कैश से। और सिंपल सा रूल है भाई, ये बिल्कुल कोई जीरो लेवल से स्टार्ट करा रहा हूं मैं, तब इतना समझा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से कि श्याम से कोई मतलब नहीं है, कैश का मतलब है। सिंपल सी बात ये है कि जब आप किसी से भी खरीदो, राम से मोहन से इससे उससे किससे भी खरीदो, आप जब पेमेंट करें तो कैश दिखाओगे, नाम क्यों दिखाओगे। जैसे मैंने भी मान लो मैं कहीं पे कोई वो खाकर आया, मैकडी में गया, मैकडी में पेमेंट के नाम पे वो खाकर आया, बर्गर खाकर आया मैकडी में जाकर, तो मेरे पास आया क्या बर्गर, तो
बर्गर अकाउंट डेबिट, अब नेगेटिव वाले का मुझे उधार देंगे नहीं देंगे ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास से पैसे लेंगे ना वो, तो टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। नाम किसी का भी लिखा हो, बस ये ध्यान देना है कि कैश है या नहीं है, कैश है तो कैश आएगा, नाम से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एंट्री में देखो केवल नाम था तो मैंने नाम लिखा, और एंट्री में देखो कैश भी है और नाम भी है, तो क्या लिखना है, कैश लिखना है। यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बार बार बताएं, मैं आप लोगों को से बार बार पूछ रहा हूँ, इतने जीरो लेवल से स्टार्ट करा रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। और प्लीज मुझे ऐसे ही आप लोग अपनी मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो